मुझे लगता है जो उनको मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। जिस सम्मान के लायक थे वो सम्मान उनका हुआ नहीं। शराब की फैक्ट्रियां, भांग की खेती, भ्रष्टाचार, खनन, और मुझे लगता है कि कोई ऐसा काम नहीं है जो उत्तराखंड राज्य में चरम पर ना हुआ। जो भी आया उसने उत्तराखंड में चरम का भ्रष्टाचार मचाया। श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ भंडारे का व्यवस्था है। ये जगमग हो रहे दीपक दीपावली की रात को रोशन नहीं कर रहे हैं। आज कुछ खास वजह है और ये दीपक शहीद स्मारक पर लगे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामपुर तिराहे की। रामपुर तिराहा वो तिराहा है जहाँ पे शहीद स्मारक बनाया गया है और घटना 2 अक्टूबर 1994 की है। उत्तराखंड के कुछ लोग लखनऊ के लिए कूच कर रहे थे और उनकी केवल एक मांग थी कि उत्तराखंड राज्य का सृजन होना चाहिए, हमें एक अलग से राज्य प्रदेश मिलना चाहिए जिसका नाम उत्तराखंड होना चाहिए। तत्कालीन सरकार ने कुछ लोगों को टारगेट करते हुए गोलियां बरसवा दी थी। दर्जनों लोग शहीद हो गए थे। आज उन्हीं की याद में दीपावली की भांति दीप यहाँ पे जगमग किए जा रहे हैं और एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है शहीदों की याद में, जिसमें खुद एक खास शख्सियत यहाँ पे मौजूद है जो रात में ही रुकेगी। उससे भी आपको रूबरू कराएंगे और ये भी परिचय कराने का कार्य करेंगे कि 1994 में जो घटना घटी थी आखिर उसके पीछे की वजह क्या है और उत्तराखंड के पीछे क्या खून बहा था या किस तरह की मांग रही होगी, किस तरह का जुनून रहा होगा उन लोगों का जिन्होंने उत्तराखंड की मांग रखी थी और शहीद हो गए थे। दर्जनों लोग, उनकी याद में आज ये दिन सजाया गया है। तो हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। काफ़ी लोग इस स्मारक के आसपास में जमे हुए हैं। ठीक मेरे पीछे आप एक बोर्ड देख सकते हैं और बोर्ड पे जो लिखा गया है वो लिखा गया है उत्तराखंड के शहीदों को सशक्त नमन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा स्वर्गीय पंडित महावीर शर्मा जी भूमिदान दाता, जो यहाँ के भूमिदान दाता रहे हैं, जिन्होंने शहीद स्मारक के लिए भूमिदान दी थी मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे पर शहीद स्मारक की मूर्ति अनावरण, उनकी मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम संजोया गया है। और ये कार्यक्रम संजोया है खानपुर विधायक, निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा जी के द्वारा और इनके जो लड़के थे महावीर जी के, इनके द्वारा जो है ये कार्यक्रम संजोया है। यहाँ वो तमाम लोग उत्तराखंड से चल के आए हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोग यहाँ पे आए हैं जो आज नमन कर रहे हैं या नमन करने के लिए आए हैं शहीद स्मारक में। इन्होंने यहाँ पे एक दीपावली के बाद शहीद स्मारक को यह दीपोत्सव मनाया और उनको याद किया। और मैं दिखा सकता हूँ सीधी तस्वीर में आपको कि यहाँ पे वो तमाम लोग बैठे हुए हैं। कुछ इधर भी मैं दिखाना चाहूँगा कैमरा के माध्यम से। कुछ लोग उधर भी बैठे हैं जो रात में यहीं रुकेंगे और कल एक कार्यक्रम रहेगा 2 अक्टूबर में शहीदों की याद में, तो उसके लिए रात भर यहीं रुकेंगे। और इनके साथ में खास बात यह है कि निर्दलीय विधायक खानपुर भी आज यहाँ पे रुके हुए हैं और इनके साथ में वो तमाम लोग हैं जो यहाँ पे रात को रुकेंगे और कल के कार्यक्रम के लिए इन्होंने जो तैयारी की है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसी विधायक जी किस तरह का कार्यक्रम सजाया गया आज यहाँ पे मुजफ्फरनगर की उस धरती पे, जो पवित्र धरती है जहाँ पे खून से लाल हो गई थी। कोई वो भूला नहीं है यहाँ का व्यक्ति कि किस तरह का गोलीकांड यहाँ पे हुआ था। देखिए, हमारे उत्तराखंड में आजकल एक जहर बहुत सारे लोग बोलने में मशगूल हैं, पहाड़ प्लेन। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज इस रात को 1 अक्टूबर की रात, जो कि 2 अक्टूबर की पूर्व संध्या है, उत्तराखंड के शहीदों को जिन्होंने अपनी शहादत दी इस उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए आंदोलन में, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप देख सकते हैं सैकड़ों लोगों का हजूम यहाँ पर पश्चिम के उपस्थित है। हरिद्वार के लोग हैं, खानपुर विधानसभा से मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। मेरे साथ खानपुर से लोगों का आना कोई बहुत अचरज और आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ के स्थानीय गांव देहात से आए हैं, आप उनकी श्रद्धा देखिए, उनका सम्मान देखिए। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के प्रति कितना संवेदनशील है, वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे भाई सचिन जी हैं, अमन जी हैं, यहाँ पे सब लोग हैं जितने आप पीछे देख रहे हैं। सब लोग जो हैं
आप दूर दराज तक देखिए, सब लोग ही लोग बैठे हैं, सभी पश्चिम के लोग यहाँ आए हैं और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कानपुर विधानसभा के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हरिद्वार के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए आज श्रद्धांजलि अर्पित की। हमने यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए और लगभग 1000 के करीब दीप यहाँ प्रज्वलित किए गए, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज पूरी रात हम सब लोग यहीं पर हैं, ऐसे जैसे बैठे आप देख रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, तो ये मौका भी जीवन में बहुत कम मिलता है। इस रौनक को देखिए आप, जो आज इस शहीद स्मारक पर रामपुर तिराहे पर है, वरना हमेशा आप देखते हैं आप घनघोर अंधेरे की रात होती है, लेकिन ये जगमग रात है। लोगों के चमकते हुए चेहरे देख सकते हैं, जिनके आंखों से प्रतीत हो रहा है कि वो श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ शहीदों को इकट्ठा हुए हैं। कल सुबह 9 बजे जो है हवन होगा, पूजन होगा, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ भंडारे का व्यवस्था है और फिर जो हमारे स्वर्गीय पंडित महावीर शर्मा जी, जिन्होंने इस स्मारक को बनाने के लिए ये भूमि दान दी थी, और इसके अलावा 1 अक्टूबर की रात को उन्होंने हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की बहुत मदद की थी। रात को घर से अपने घर में छुपाना, उनकी व्यवस्था करना, मुहर्रम पट्टी करना, लोगों को बुलाना, मतलब उस कोहराम में पंडित स्वर्गीय महावीर शर्मा जी का योगदान ऐतिहासिक है। उनकी मूर्ति जो इस प्रांगण में स्थापित की गई है, कल उसका भी अनावरण है। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग आएं और आकर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लें, शहीदों की शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित करें। विधायक जी, सवाल उठता है कि इतना लंबा अरसा, लगभग 30 साल के आसपास इसको हो गए इस घटना को घटे हुए पूरे हो चुके हैं जी, तो इतना लंबा अरसा उन शहीदों को इंतजार करते हो गया, कोई यहाँ पे शहादत देने, कोई नमन करने, कोई यहाँ पे जागरण करने नहीं आया। मैं जो कह रहा हूँ सुनिएगा, कोई जागरण करने नहीं आया। एक शख्सियत जो हमारे बीच में आई है, जो सबको लेके साथ में आई है, उमेश विधायक, जो निर्दलीय विधायक है। क्या उमेश विधायक कोई महत्वाकांक्षा लेके यहाँ पे आए हैं, या श्रद्धांजलि अर्पण करने गए हैं, या उन शहीदों के प्रति वो समर्पण जो 30 साल से लगातार वो देख रहे हैं? आखिर कारण क्या है कि जो रात है वो अंधेरे में बीत जाती है? इस वजह जगमग को दीपों से सजाया जाए, दीपावली जैसी रात आपने। ये पहली रात नहीं है, 2019 में भी एक रात हम यहाँ रुके थे, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, पर इतना बड़ा कारवां नहीं था। मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता चला गया। तो ये वही जो एक शुरुआत की थी। देखिए, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को लेकर कोई अगर राजनीति करता है तो उससे गिरा हुआ व्यक्ति कोई नहीं। शहीदों की शहादत का सम्मान करना चाहिए, उनकी वजह से आज हम अपने को गर्व से उत्तराखंडी कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं हम उत्तराखंड से हैं। जब हम हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं या राज्य से बाहर जाते हैं तो कोई पूछता है कहाँ के रहने वाले, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो कहाँ के रहने वाले, इंडिया के रहने वाले हैं। तो जब हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, और उत्तराखंड से बाहर निकलकर जब देश में आते हैं तो हम उत्तराखंडी हैं, तो ये गौरव, ये सम्मान हमें हमारे आंदोलनकारियों से मिला है, उनकी शहादत से मिला है, और मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। विधायक जी, सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है, और इतनी बड़ी शहादत किसी राज्य के निर्माण में शायद या सृजन में नहीं रही होगी, जो बड़ी शहादत यहाँ पे रामपुर तिराहे पर उत्तराखंडियों ने दी थी अब से 30 साल पहले। क्या उनके सपनों का उत्तराखंड बन पाया? आज उत्तराखंड में हम लेके चल रहे हैं, जिस उत्तराखंड में हम आप बड़ा गर्व से कह रहे हैं कि हमारा बड़ा नाम होता है, क्या उनके सपनों का उत्तराखंड बन पाया? देखिए, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का जो सपना था, जिसके लिए उन्होंने शहादत दी, वो ये था कि हमारा अपना राज्य होगा, हमारे अपने अधिकारी होंगे, नेता होंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन ये सब हुआ नहीं। मिला क्या? शराब की फैक्ट्रियाँ, भांग की खेती, भ्रष्टाचार, खनन, और मुझे लगता है कि कोई ऐसा काम नहीं है जो उत्तराखंड राज्य में चरम पर ना हुआ। जो भी आया उसने उत्तराखंड में चरम का भ्रष्टाचार मचाया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो शहादत लोगों ने जिस राज्य के लिए दी थी, वो सपना पूरा हो नहीं सका, वो सपनों का उत्तराखंड बन नहीं सका। आज भी आंदोलनकारी जिन्होंने लाठियां खाई हैं, जिन्होंने अपने परिवारों ने जिन्होंने शहादत दी है, वो आज भी उनके जख्म हरे हैं। सरकारें उनके जख्म को भरने का काम कर नहीं पाई। तो सर, ये मिला क्या है? उन्होंने लाठियां खाई है, उनके परिवार को मिला क्या है? कहीं ना कहीं ये भी तो एक सवाल उठता है कि जिन्होंने बड़ी शहादत दी है,
उनके परिवार आज कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से, क्या उनको भी या कुछ उनके घर में भी रोशनी गई है, आपने दीप जलाए हैं यहाँ पे? मुझे लगता है जो उनको मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। जिस सम्मान के लायक थे वो सम्मान उनका हुआ नहीं। राजनीति इस कदर उनकी शहादत पर हावी हो गई कि उनके जो आंदोलनकारी उनके परिवारों को जो सम्मान मिलना चाहिए था। एक छोटा सा प्रकरण बताता हूँ कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर उत्तराखंड राज्य में सैकड़ों योजनाएं हैं, स्वयं रोजगार, होम स्टे, बस सर्विस, लोन, लेकिन उन्हीं स्वर्गीय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के धोते और उनकी जो बेटियां हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो आज भी इधर उधर धक्के खा रहे हैं। उन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। उनको जो कोटद्वार के बॉर्डर पर जो जमीन उत्तर प्रदेश सरकार ने लीज पर दी थी, उनके पास इतने भी पैसे नहीं है उस परिवार के उस लीज का रजिस्ट्रेशन करा सके। आज तक वो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। आप तो बड़ी आवाज़ उठाते हैं, बड़ी आवाज़ आप माने जाते हैं उत्तराखंड के सदन में, और कई बार आप जो चाहे सदन में जाके लेट ना पड़ जाए, रात भर आप जो स्टे कर लेते हैं वहाँ पे। क्या आपकी भी सुनवाई हो जाती है, नहीं हो जाती है आपकी बातों की? क्योंकि आप जो मुद्दे उठाते हैं उत्तराखंड की पीड़ा उठाते हैं समक्ष या जनता के और मीडिया के और उत्तराखंड के सदन के। मैं तो पूरा प्रयास करता हूँ, जितनी भी हमारी सुनवाई हो सकती है उतनी होती है। अब यह है कि संघर्ष करने के लिए हम पैदा हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जब तक संघर्ष करना करेंगे राज्य के लिए, लोगों को उनका हक दिलाने के लिए। उमेश जी, क्या लगता है आपको जो है आपके मुख्यमंत्री जो धामी जी हैं आपकी बात को जो है मुस्कुरा के टाल जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने खुद लिखा है, आपने खुद लिखा है सोशल मीडिया पे। नहीं, आप गौर से पढ़िए। उन्होंने मुझे मुस्कुरा कर कहा कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो नहीं आई ना, मान लेते हैं। ये तो वो पोस्ट स्वयं में बता रही है। जब मैंने कहा कि क्या मुझे अनशन पर बैठना होगा, उन्होंने कहा वो नौबत नहीं आएगी। तो जब आपकी बात मान लेते हैं, जो उत्तराखंड के हितों की बातें हैं वो क्यों नहीं मानी जाती? आपने जो कहा कि चरम पर है। हर बात मानी भी नहीं जा सकती, लेकिन जितना प्रयास करना चाहिए उतना प्रयास मुझे लगता है सरकार वर्तमान में कर रही है। सर, अपने तमाम मुद्दे बताए हैं, तमाम मुद्दे आप गिनवाते हैं, चाहे उसकी आवाज़ उठाते हैं, चाहे आप सदन में जाते हैं, चाहे सदन में आपको जो स्टे करना पड़ता है, तमाम वो उत्तराखंड के आप आवाज़ बनते हैं। काश मास्टर चाबी आपके हाथ में हो तो क्या वो सपने साकार हो जाएंगे जो सपने शहीदों ने देखे थे उत्तराखंड के? बड़ा सवाल। देखिए, मास्टर चाबी तो कोई शब्द नहीं है। देवभूमि की सेवा करने का मौका कभी मिलेगा तो 100% अपना योगदान देंगे। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे, आंदोलनकारियों के सपने को पूरा करेंगे, माताओं बहनों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, बुजुर्गों को सम्मान देंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, नौनिहालों को अच्छी शिक्षा देंगे। जो एक अच्छे राज्य में होना चाहिए, विकासशील राज्य में होना चाहिए, वो सब काम करेंगे। सर, आप जब भ्रष्टाचार के जैसे सवाल उठाते हैं, अभी हाल फिलहाल में आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पे उठाए तमाम चीजें, तो आखिर कहानी क्या है कि इतना भ्रष्टाचार हो कैसे जाता है इतने छोटे राज्य में? जो भी आता है वो पहले ये सोचता है कि मैं अपनी 7 पुश्तों के लिए पैसे इकट्ठे कर लूं। उस पैसे इकट्ठे करते 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 में उसका इस्तीफा हो जाता है। फिर अगला आता है, वो भी यही काम करता है, 7 पुश्तों के पैसे इकट्ठे हो जाएं, उसका इस्तीफा हो जाता है। तो अब आप उठाकर देख लीजिए ना कब से चल रहा है। तो चैन चलती रहेगी क्या उत्तराखंड में? देखते हैं भाई, क्या कह सकते हैं। तो देवभूमि है, देवता तय करेंगे कि भ्रष्टाचार कब तक वो सह सकते हैं। आपदाएं देख रहे हैं आप कैसे आ रही हैं। ये क्रोध है, ये देवभूमि का क्रोध है जिसका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। देखते हैं क्या होगा। लोग सियासत में समझना नहीं चाह रहे क्या? सियासत इस कदर हावी हो चुकी है कि सोचना बंद हो गया है। ठीक है, तो हमारे साथ में जो है निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा जी, और मौका था यहाँ पे शहीदी दिवस के, इस पे जब आप जो शहीदी दिवस मना रहे हैं, इसकी बरसी मना रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ मुद्दों पे बात किया, खुल के उन्होंने अपनी चर्चा की, खुल के उन्होंने बात रखी। आपको बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यहाँ रामपुर चौराहे पर, तिराहे पर इस शहीद स्मारक पर आए। आपका भी योगदान अतुलनीय है, क्योंकि आपने हमारी बात को जो है सुना और उस बात को आप अब दुनिया तक पहुँचाएंगे। इसके लिए आप भी आभारी, हम आपका भी आभारी हैं। धन्यवाद।